महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी तो महिलाएं क्या उघारे घूमती थी? कोई भी महिला, बात समझ गए ना? प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से अगर ये बात निकल रहा है तो सवाल अपने आप में तो उनसे खुद बनता है, उन्हीं से पूछना चाहिए कि आप ये जो सवाल कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। अशोक चौधरी जब हम सत्ता में थे, पावर में थे, तो अशोक चौधरी अपने यहाँ हमको बुला के ले जाकर प्रोग्राम करते थे। तो कितना टैक्स दिए हैं ज़रा पूछिएगा। प्रोग्राम कराते थे, हमको खुद ले आते थे अपने शेखपुरा, अपने सेगमेंट में रात रात भर घुमाते थे। हाँ, हमारा तैयारी तो मतलब हम तो चुनाव लड़बे करेंगे, इस तो बात स्पष्ट है। खुद साधु यादव लड़ेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। जनता का चुना हुआ सरकार, चुनी हुई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लोकतंत्र के जननी हैं और खुद जो है अपने बातों से अनभिज्ञ हैं, तो इसलिए लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। पहला तो एक परिवार में कई होते हैं, तो सब उस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बात भी हो तो पार्टिकुलर बोलना चाहिए, दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए। रिटायर्ड अधिकारी, अरे वो तो चीफ सेक्रेटरी तो दूसरा कोई हो गया है, वहाँ तो कोई मीना जी आ गए हैं, अब वो कहाँ है? वो तो हाँ ही नहीं। भारत सरकार में मंत्री हैं और सीट का सवाल, एडजस्टमेंट का बात वो कर रहे हैं, तो वो जिस पार्टी या जिस सरकार में दल में है तो वही ना लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वही लड़ाई लड़ रहे हैं। 2025 का चुनाव आने वाला है। इससे पहले बिहार की सरगर्मी देखिए तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए में खटपट जारी है, दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर एनडीए के कई सारे नेता जो है अपना रुख अपना रहे हैं। इसके साथ ही साधु यादव आखिरकार 25 को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के बयान को देखते हुए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव है इस वक्त। साधु जी, पहला सवाल हमारा शुरुआत रहेगा नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं, कई जगह घूम रहे हैं, बिहार के अनेक जगहों पर जा रहे हैं। बेगूसराय बीते दिनों गए थे, महिलाओं के कपड़े पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे 2005 से पहले क्या महिला कपड़ा पहनती थी? इस तरीका का बयान मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, महिलाओं से वो भी बोल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अब क्यों इस तरह का वो बयान मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो वो ही ना बताएंगे कि काहे ऐसे बयान दे रहे हैं। माने उनको लग रहा है कि महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, तो अजीब बात है। मासिक स्थिति पर सवाल ये तो अजीब बात है। माने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से अगर ये बात निकल रहा है तो सवाल अपने आप में तो उनसे खुद बनता है, उन्हीं से पूछना चाहिए कि आप ये जो सवाल कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी तो महिलाएं क्या उघारे घूमती थी? कोई भी महिला, बात समझ गए ना? तो इसलिए अभी सवाल वो अपने आप में खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं बोल के, तो उन्हीं से पूछने का सवाल है, दूसरे से पूछने का सवाल ही नहीं है। वो कहीं भी कुछ बोलते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हो या फिर उनके मंत्री हों, वो उनको रोकते हुए नजर आते हैं, वीडियो वायरल होता है। हाँ, जो गार्ड फाड़ रहता है ना, साथ में सिक्योरिटी वगैरह रहता है, तो सब लोग रोकता होगा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन अब जो निकल जाता है मुंह से बात तो उसको वापस करना तो मुश्किल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी का सिचुएशन है, अब वो खुद जो है वो ऐसा बात बोल देते हैं कि उन्हीं पर वो सवाल हो जाता है। तो ये सब चीज़ है। साधु यादव कैसे देखते हैं? काफी करीब से देखे हैं नीतीश कुमार को आप। अरे हम लोग साथ रहे हैं भाई, नीतीश जी हम लोग सब साथ रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रदेश के लोक दल के युवा अध्यक्ष थे प्रदेश के, तो हम जिला अध्यक्ष थे यूथ के, तो इसलिए सब लोग साथ काम किया है, एक साथ रहा है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ये तो अपने आप में सवाल है, अपने आप में सवाल है, खुद अध्ययन करिए आप। तो आप नहीं मानते नीतीश कुमार बीमार हैं इन दिनों या फिर कुछ ऐसा? क्योंकि आपके जो भांजे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है इस तरीके का बात, वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उनको रिटायर्ड अधिकारियों ने हाईजैक कर लिया है। तो ये सब सही नहीं है क्या? ये तो बिल्कुल नज़र के सामने ही दिखाई दे रहा है कि जनता का चुना हुआ सरकार, चुनी हुई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लोकतंत्र के जननी हैं
और खुद जो है अपने बातों से अनभिज्ञ है, जी। तो इसलिए लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। ये अशोक चौधरी इन दिनों आपके ऊपर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमलावर हैं। मामाशाला टैक्स की बात कर रहे हैं, लगातार बयान सामने निकल के आ रहा है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके बयानों को कैसे देखते हैं? डीके टैक्स पे तेजस्वी ने सवाल उठाया, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया है, मामाशाला टैक्स की उन्होंने बातें कही है। हमारा समझ से हम पॉलिटिकल लोग हैं। जी। अशोक चौधरी जब हम सत्ता में थे, पावर में थे, तो अशोक चौधरी अपने यहाँ हमको बुला के ले जाके प्रोग्राम करते थे। जी। तो कितना टैक्स दिए हैं ज़रा पूछिएगा। प्रोग्राम कराते थे, हमको खुद ले आते थे अपने शेखपुरा, अपने सेगमेंट में रात रात भर घुमाते थे प्रोग्राम में, वो अपने सेगमेंट में। तो कितना टैक्स देते थे उन्हीं से पूछ लीजिए। ये सब एगो पॉलिटिकल भाषा लोग बना लिया है बोलने का। हाँ, कोई हम अपना जिम्मेदारी अपने खुद लेते हैं। अगर कोई कुछ दूसरा लोग अगर किया है तो नाम लेके बोलना चाहिए। अशोक चौधरी जी को नाम लेके बोलेंगे तो क्लियर रहेगा। साला तो एक परिवार में कई होते हैं, तो सब उस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बात भी हो तो पार्टिकुलर बोलना चाहिए, दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए। गलत आरोप या फिर गलत बयानी कह। हाँ, वही तो बात बोले कि अशोक चौधरी जब वो वहाँ अपने राज्य मंत्री थे, जेल राज्य मंत्री थे, तो हमारा प्रोग्राम वो खुद कराते थे ले जाकर अपने सेगमेंट में। उन्हीं से पूछ लीजिए तो कितना टैक्स दे के ले आते थे। ये सब गलत बात है, ये सब बात नहीं। अगर कोई पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का अगर है तो उसका नाम लेकर बोल दीजिए। सबको साला में मन समेट दीजिए, सबको मामा में मन समेट दीजिए, सब जीजा में मन समेट दीजिए। ये सब गलत है, ये सब नहीं, ये भाषा नहीं होना चाहिए। अच्छा साधु जी, आप बिहार से आते हैं, आपके भांजे हैं तेजस्वी, बिहार भ्रमण कर रहे हैं, माई बहन योजना का लाभ दिलवाने की बात कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल वो डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। आप भी बिहार से आते हैं, बिहार की जनता से जुड़े हुए हैं, कई लोगों से मिलते होंगे। क्या सच में बिहार में डीके टैक्स लगता है क्या? ये डीके टैक्स कौन है? डीके टैक्स की बात कौन है? मैं वही हम जानना चाहते हैं, डीके कौन है? किन्हीं अधिकारियों से जुड़ा नाम? वही तो पूछ रहे, कौन है अधिकारी? आप मीडिया के हैं, आप जानते होंगे तो नाम बताइए। हम बोलते हैं कि कौन है ये अधिकारी। नाम सार्वजनिक नहीं, वही तो पूछ। हाँ, तो हमको तो मालूम नहीं कि डीके है कौन। दीपक कुमार नाम बताया। अच्छा, दीपक कुमार। तो दीपक कुमार तो अब कहाँ है? अब तो नहीं ना है वो। दीपक कुमार तो कहाँ? वो तो चीफ सेक्रेटरी पहले था, अब हट गया, नहीं है। कहाँ है आजकल? कहा जाता है रिटायर्ड अधिकारी। अरे वो तो चीफ सेक्रेटरी तो दूसरा कोई हो गया है, वहाँ तो कोई मीना जी आ गए हैं। अब वो कहाँ है? वो तो हाँ ही नहीं। कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा। नहीं, वो हाँ ही नहीं, तो फिर उस पर क्या बहस करिएगा? वो रहे तब ना। देखिए, सरकारी गवर्नमेंट का मतलब होता है अगर पद पर है तब बोला जा सकता है। पद पर नहीं है, हम जानिए नहीं रहे कि कौन है, तो उसके बारे में बोलने से क्या मतलब है? अच्छा साधु यादव जी, 25 का चुनाव होना है, एनडीए में खटपट काफ़ी ज़्यादा जारी है। उधर बिहार सरकार में पहले मंत्री हुआ करते थे, फिर मुख्यमंत्री बने, अब जाकर केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है, एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समाज को लेकर, खासकर मुसहर समुदाय को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और झारखंड ये नहीं है, ये बिहार है, वहाँ पर हम लोगों ने सैक्रिफाइस कर लिया, लेकिन बिहार में ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने समुदाय को वो कह रहे हैं कि औकात अपनी दिखानी होगी। औकात दिखाने की बात कर रहे हैं एनडीए को। भारत सरकार में मंत्री हैं और सीट का सवाल, एडजस्टमेंट का बात वो कर रहे हैं जी। तो वो जिस पार्टी या जिस सरकार में दल में है तो वही ना लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वही लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर उनको जो सीट दे देगा तो फिर वो खुश हो जाएंगे, फिर वो अपना सरकारी गुणगान करने लगेंगे। यही करेंगे और क्या करेंगे? हक की लड़ाई की बात बोल रहे हैं जी। वो अपना हक की लड़ाई मांग रहे हैं, तो अपना हक का लड़ाई तो लोग लड़बे करता है, इसमें कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। 25 चुनाव को लेकर साधु यादव किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हमारा तैयारी तो मतलब हम तो चुनाव लड़बे करेंगे, इस तो बात स्पष्ट है। खुद साधु यादव लड़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे? हमको थोड़ी है कोई चुनाव लड़ने पर कोई ऐसा है कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। तेजस्वी को साथ देंगे? अब हम खुद जब चुनाव लड़ेंगे तो हम अपना ना देखेंगे। अच्छा, भांजा से बात होती है क्या साधु जी? नहीं, हमको नहीं बात होती है। 25 चुनाव हमको नहीं,
हमको किसी से बातें नहीं होता है, हम झूठ साँच वाला आदमी नहीं है कि हम झूठे बोल देंगे कि बात होता है, हमको बात नहीं होती है। 25 चुनाव में बुलाया जाए, हमको किसी से बात मदद करने के लिए बुलाया जाए तो ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग और पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, जी। वैसा समय आएगा तो लोग देखेगा, लेकिन हमको किसी से बात नहीं होती है। राजनीतिक से हट के एक सवाल रहेगा, आपका इंटरव्यू इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ब्राह्मणों को लेकर आपने चर्चा की थी, क्या कहेंगे इस पे? जिस अब तरीके से आपने बोला था। अब सवाल है कि बार बार उस पर हम नहीं बोल सकते। एक बार बोल दिए हैं, बार बार हम नहीं उसको क्यों बोलेंगे। एक बार हम हो गई ये बात बोल दिए हैं, सबको जानकारी हो गया है और बस। देखिए हमारे साथ साधु यादव थे, पूर्व सांसद रह चुके हैं, कई अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, 25 चुनाव को लेकर खासकर चर्चा की है, जिसको लेकर साफ साफ साधु यादव का कहना है कि तैयारी हो रही है और हम खुद लड़ेंगे। इसके साथ ही भांजे को किस तरीके से समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे साधु यादव, आपने सुना है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद।